सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी के लास्ट वीडियो में हमने मार्केट एक्सपर्ट्स के कुछ टारगेट्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक मार्केट एक्सपर्ट्स जेएम फाइनेंशियल, इनका टारगेट अडानी ग्रीन एनर्जी में आज अचीव हो चुका है। 1204 का टारगेट इन्होंने दिया था अडानी ग्रीन एनर्जी में, ये अचीव हो चुका है। इसके अलावा कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स जिनके टारगेट 1300 तक को एक्सीड कर रहे थे, अभी वो नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर ये टारगेट्स क्यों है, ये ऑप्टिमिज्म किस लिए, इसके पीछे कुछ रीजन है। रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स पर ब्रोकरेज ऑब्जर्व यहां पर कर रहे हैं कि इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है पीक आवर्स में स्पेशली। अब जब बात आती है पीक आवर्स की और बात आती है पीक सीजन की, तो ये पूरा ग्राफ आपके सामने है, ये पूरा डायग्राम आप यहां पर देख सकते हो। व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, आपने सुना होगा एल नीनो और ला नीनो। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं और ये क्लाइमेट डिसाइड करते हैं आपके वेस्टर्न अमेरिका का और साथ में आपके ईस्टर्न एशिया का। ठीक है, इस पूरे रीजन का ये क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। यूजुअली 2 से 5 सालों में आप लोगों को ये एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। इस एल नीनो के इफेक्ट से गर्मियां और ड्रॉट ज्यादा आता है, सूखा ज्यादा पड़ता है इस रीजन, इस एल नीनो इफेक्ट की वजह से। अब जब एल नीनो इफेक्ट पड़ेगा तो आपको इन सेक्टर्स के ऊपर अच्छा इफेक्ट और बुरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आता है पहला हायर पावर डिमांड, जिसकी वजह से कूलिंग और साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज को बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। अब हायर पावर डिमांड होगी तो अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, ऐसी कंपनीज पर आपका मेजर फोकस रहने वाला है। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये एल नीनो इफेक्ट आता कब है, तो ये एल नीनो इफेक्ट आता है आपका मॉनसून टाइम पीरियड के अंदर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो जून से सितंबर के बीच में होता है, और अगर सदर्न इंडिया की बात करोगे तो जुलाई से अगस्त के बीच में आपका मॉनसून पीरियड होता है। यानी कि ऑलमोस्ट जून से लेकर के लगभग सितंबर के महीने तक आपका ये मॉनसून सीजन चलने वाला है ऑल ओवर इंडिया अगर हम समझे तो। ठीक है, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो आपका जून से लेकर के सितंबर। अब इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये सेक्टर आपका मेजर डिमांड पर रहने वाला है। उसके बाद में एसी अप्लायंसेस जैसे बजाज आपको देखने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी आपको फोकस पर देखने को मिलेंगी, बहुत सी कंपनीज के नाम मेरे चैनल पर आपको मिल भी जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और लेस रेन डिले की वजह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत वीक देखने को मिल सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर। यानी एक चीज आपको पता चली है कि फोकस कहां पर रहने वाला है। अब आप कहोगे अच्छा, इसका मतलब ये है कि जून से लेकर के सितंबर में अडानी ग्रीन में बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। अभी इसको समझते हैं, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल यहां पर देता हूं। अभी अडानी ग्रीन ने यहां पर क्या किया है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने लगभग 770 आप मार्क कर लो लोअर लेवल, 770 से लेकर के आपको 1160, इनफैक्ट आज तो 1200 तक भी चला गया। यहां तक के रिटर्न अभी अडानी ग्रीन एनर्जी ने दिए है। अब क्या होता है ना, इतने बड़े रिटर्न्स पर आपके टेक्निकल्स कई बार करेक्ट हो जाते हैं, टेक्निकल्स बेरिश होते हैं, तो स्टॉक क्या करता है, करेक्शन के लिए चले जाता है। ठीक है, अब जब करेक्शन अगर आती है तो हेल्दी करेक्शन किस तरीके की होती है, एक करेक्शन होती है बेयर मार्केट की वजह से, और दूसरी करेक्शन होती है कि भैया कंपनी में ही कोई खराब न्यूज आ गई। दो तरीके की आपकी करेक्शन होती है, बेयर मार्केट्स में या फिर कंपनी में कोई खराबी आ जाए। तीसरी करेक्शन होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब टेक्निकल करेक्शन जो होती है वो एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। टेक्निकली अगर स्टॉक करेक्ट होता है, गिरता है, तो वो एक हेल्दी करेक्शन होती है। दैट मींस कि कंपनी पे पोटेंशियल पूरा है, बट स्टॉक ओवरबोट होने की वजह से करेक्ट हो गया। अगर ऐसा अडानी ग्रीन एनर्जी में होता है तो आपको एक चीज पता चल रही है कि जून से लेकर के सितंबर महीने तक हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अडानी ग्रीन एनर्जी मेजर फोकस पर रहे। अडानी पावर, ये कंपनीज भी मेजर फोकस पर देखने को मिल सकती है। अडानी के अलावा सोलर एनर्जी भी आपको मेजर फोकस पर देखने को मिल सकता है, और सोलर एनर्जी आपकी बाकी जैसे वाई, एनटीपीसी, ये सब भी आपको मेजर फोकस पर देखने को मिल सकती है। यानी जून से सितंबर में, इसके बीच में जो आपके पास मई का महीना आ रहा है, अगर मई के महीने में जो ऑलरेडी आपके पावर सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इनके टेक्निकल्स अभी बेरिश, अगर ये थोड़ी सी हेल्दी करेक्शन दे देते हैं तो जून से सितंबर में यहां पर बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि ये स्टॉक्स आपको बढ़िया परफॉर्म करता देखने को मिले। समझे इस चीज को, टेक्निकल करेक्शन बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। आज मार्केट में कई सारे स्टॉक्स में ये चीज देखने को मिली भी। ऑल्दो अडानी ग्रीन एनर्जी अभी 94.6 के एमएफआई पर है, जो कि बहुत बेरिश है, बट आज एक अच्छा ब्रेकआउट देता देखने को मिल रहा था 1160 के ऊपर। लास्ट वीडियोस में आपने मेरा देखा भी होगा ये वाला चार्ट, 1160 जहां पर पहले आपका सितंबर में
पिछले साल डबल टॉप पैटर्न लगा था, फिर वहां से गिरावट देखने को मिल गई। आज फिर से 1160 अडानी ग्रीन एनर्जी आया है। अभी आएंगे चार्ट पर, पहले आपकी बाकी की खबरों पे आओ। ठीक है, ये मॉनसून एल नीनो आपको यहाँ पर पता चल गया और टाइम पीरियड इसका पता चल गया। यानी कि टाइम पीरियड देखो, हम किसी भी कंपनी पे ना रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे हवा में नहीं कर देते कि अच्छा बढ़ रहा है चलो जी और बढ़ जाएगा शायद से फिर इन्वेस्ट कर देता। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करते, रिसर्च करके कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। अब एसईसी को लेकर के मैंने पूरा आपको बता दिया था वीकेंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। 20, 22 और 29 प्री मोशन कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाला है 20, 22 और 29 मई को। इसके अलावा जो आपका फाइनल मोशन होगा, फाइनल आपका सॉरी यहाँ पे एक बार इसको नोट करना, कौन सा टर्म था अभी, सॉरी ये वाला पैराग्राफ नहीं है, वापस यहाँ पे आओ। हाँ, फाइनल कॉन्फ्रेंस मोशन जो है वो आपका सितंबर के महीने में होगा। ठीक है, ये 20 मई, 22 मई और 29 मई ये आपकी प्री मोशन कॉन्फ्रेंस की डेट्स है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस फाइनेंशियल ईयर 26 में जो खत्म हो चुका है, जिसका डाटा भी आना बाकी है, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव करी है। 5 गीगावाट की कैपेसिटी कंपनी ने अचीव की है फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो कि ग्लोबली अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक हाईएस्ट एनुअल एक्सपेंशन है। अडानी ग्रीन ने काफी बढ़िया काम किया, अगर आप चाहो तो उसके अचीवमेंट्स यहां पर देख सकते हो। खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में भी कंपनी ने 17 गीगावाट तक की ऑपरेशनल कैपेसिटी एक्सपैंड करी है। तो काफी कुछ किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में, और ये सब चीजें आपके एल नीनो इफेक्ट के पहले ही होने शुरू हो चुकी हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पर, और प्लीज यार अगर आप इस वीडियो में यहां तक आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेरा वो काम नहीं है कि आज इतना गिर गया, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, चलो काम करके बता दिया काम खत्म हो गया। प्लीज मेहनत लगती है, आई बिलीव कि आप लोगों को दिखता होगा, अगर नहीं दिखता तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब पे ध्यान देना। ठीक है, ये रहा आपका 1160 का हॉरिजॉन्टल डबल टॉप, ये रहा आपका सितंबर और अक्टूबर 2025 में। आज एक बार फिर से 1160 को क्रॉस कर दिया अडानी ग्रीन एनर्जी में। ये पिछली बार नहीं हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा पेन से छिप गया है। यहां पर देखो, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर में नहीं हुआ था। 1160 को ज्यादा ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था, जब भी टच करता था सेलिंग बार बार आ रही थी। 2 बार डबल टॉप क्रिएट कर दिया था अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ऑल्दो आज के सेशन भी अडानी ग्रीन ने 1160 को क्रॉस करते हुए लगभग 1200 को टच कर दिया था ऑलमोस्ट। ऑल्दो वहां से आपको सेलिंग देखने को मिली और 1152 पर क्लोजिंग आपकी यहां पर आई है। अब ये हुआ क्या है आज अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, टेक्निकली बेयरिश है ये आपको पता चल गया। आज सेलिंग काफी ज्यादा आई है, हमें यहाँ पर या तो कूलिंग डाउन मिल जाए एमएफआई और आरएसआई का, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ऐसे में आपका 1090 1060 ये आपके हेल्दी करेक्शन अगर यहां से बनती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे करेक्शन, मैं आपको फिर बता दूं अगर टेक्निकली करेक्शन आती है तो ये दो आपके बेसलाइन बनने चाहिए अडानी ग्रीन एनर्जी में। और अगर 1090 देखें तो 7 EM में भी 1090 पे आज के दिन बना हुआ है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको चेंज करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत यहां पर परेशानी नजर ये आती है कि अभी तक अडानी ग्रीन एनर्जी में क्या हो रहा था, आपको 7 EMA के ऊपर बार बार बेस देखने को मिल रहा था। आज लगातार लास्ट के 2 आधे घंटे के अंदर 7 EMA को तोड़ते हुए अडानी ग्रीन में गिरावट देखने को मिली है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन नजर आता कहीं ना कहीं चार्ट्स के बेसिस पर। यानी कि आज प्रॉफिट बुकिंग दिन के आखिर तक बहुत देखने को मिली अडानी ग्रीन में। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग रिजेक्शन बना देती है 1160 पर एक बार फिर से, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है करेक्शन में। 1090 1060 ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस होने वाले हैं। यहां से कोई भी और फर्दर करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग को और बढ़ा सकते हैं, यानी कि सेलर्स और एक्टिव कर सकती है। अब एक चीज यहां पर नोट करना, मान लो आपके पास एक कैंडल ड्रॉ हो जाए कुछ इस तरीके की, मार्केट की टेंशंस को देखते हुए, ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए आपके पास इस तरह की कैंडल क्रिएट हो जाए, यानी कि गिरावट आए बट दिन के आखिर में बायर को इंडिकेट कर दे, तो यहां पर चांसेस है कि आप इस बार 1160 को क्रॉस कर पाओ बहुत जल्द। हमें इस तरीके की कैंडल चाहिए इस बार 1160 के ब्रेकआउट के लिए। नहीं आते थोड़ा सेल प्रेशर यहां पर बन सकता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो ये था आज का वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी में। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।